हम खड़े हैं यहाँ पर देश की पहली मारुति सुजुकी के साथ। इसका नंबर है DIA 6479। ये पहली गाड़ी थी जो कंपनी ने स्टार्ट की, मारुति सुजुकी ने 1984 में आई, बिकना शुरू हुई और एक देश को पूरा रेवोल्यूशन दिया नया छोटी गाड़ियों में। पर अभी क्या है कंपनी की रणनीति आगे जाकर, प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा है, ये सब बताएंगे मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जो जुड़े हैं। शुक्रिया शशांक जी, आप हमसे बात करने के लिए। तो बात करते हैं पहली मारुति की। जो जब आप इसको देखते हैं, आपके क्या इमोशंस होते हैं? दुनिया तो अलग तरीके से देखती होगी इसको, पर आप जब आते हैं यहाँ पे, आपके इमोशंस क्या होते हैं? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे कई जज्बात इस गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और ये पहली गाड़ी है जो हमने अपने कस्टमर को बेची। एक सरदार यहीं पर दिल्ली के, जो मुझे याद है इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे, हरपाल सिंह जी, और उनकी ये गाड़ी थी जो हमने 2010 में उनसे वापस ली और उसको अभी इसको रीस्टोर करा है। ये गाड़ी डिलीवर हुई थी उनको हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों से। तो यहाँ हमारे ब्रांड सेंटर में इसको रखा है। हमारे जितने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी इसको देखते हैं, तो हमें फ़ख्र होता है कि यहाँ से जो सफ़र शुरू किया था वो अब कितना आगे हम बढ़ चुके हैं और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, उसमें हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं। अब बात करें आपकी पूरी जर्नी की, तो यहाँ से शुरू हुई, फिर आपने उसके बाद काफ़ी अच्छे साल देखे जब आप वेटिंग थी, लाइसेंस राज आया और लोग वेट करते थे, आपने कई कंपनी को ख़त्म ही कर दिया। पर एक वक्त ऐसा आया जब बहुत सी कंपनियां सिर्फ आपकी मार्केट शेयर के लिए ही आ गई। बात करें हम फोक्सवागन की, टोयोटा की, स्कोडा की, कौन सी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने आकर कब्जा नहीं करना चाहा आपके मार्केट शेयर पे? तो कंपटीशन का दौर कैसा था? आपने कैसे उसमें कैसे उसको पछाड़ा? आपने कैसे उसको कॉम्पीट किया? जी देखिए, इब्तदाई दौर में तो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी लंबी वेटिंग थी और काफ़ी तवील अरसे के लिए लोग रुकते थे गाड़ी ख़रीदने के पहले। और मैं आपको यहाँ पे इतला देते चलूँ कि 50,000 गाड़ी सालाना बिकती थी हमारे मुल्क में, और वो अब देखें रोज़ाना 10,000 गाड़ियाँ बिकती हैं। तो जो 50,000 गाड़ी एक साल में बिकती थी, आज के दौर में वो 5 दिन में बिकती हैं। तो काफ़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ हमारे बाज़ार में। और यही नहीं, हमने जब वो लिबरलाइजेशन आया गालिबन 1991-92 के दौरान, उस समय काफ़ी बाकी कंपनीज़ आईं, हुंडई आई, टाटा मोटर्स आए, फोर्ड, GM वगैरह वगैरह, होंडा। और उस समय ये ऐसा महसूस किया जा रहा था और कई तजियाकार होते थे जो ये कहते थे कि जी मारुति सुजुकी कॉम्पीट नहीं कर पाएगी क्योंकि हम एक पब्लिक सेक्टर का एक कल्चर से जुड़े हुए कंपनी है शायद। लेकिन हमने अपने आप को तब्दील किया, हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज को तब्दील किया, हमने प्रोसेस को तब्दील किया। और यही वजह है कि मारुति सुजुकी शायद दुनिया की एक कंपनी ऐसी है वाहिद जो शुरुआत से लेके 40 साल तक, यानी आज तक, जो मार्केट लीडर रही है। तो हमें इस बात का फ़ख्र भी है। और हम जिस जो कस्टमर की जो बदलते रुख हैं और टेक्नोलॉजी के जो बदलते रुख हैं, उससे हम काफ़ी वाकिफ़ रहते हैं और उस पर हम अपनी पैनी नज़र बना के रखते हैं ताकि हम अपने जो सार्फिन हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट प्रोसेस दे सकें। अभी बात करें स्मॉल कार मार्केट की, छोटी गाड़ियों का बाजार, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा, कब्जा किया था उस पे। बहुत कम कंपनियां रह गई, आप है, रेनो है, 1-2 और हैं, और ये मार्केट लगभग खत्म होता जा रहा है। कैसा लगता है आपको जब ये मार्केट लगता है आपको खत्म होता जा रहा है, और आपका क्या रणनीति है इस मार्केट के लिए पूरी, और स्लो डाउन क्या आ रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, छोटी गाड़ियों का बहुत अहम सवाल है, हमारे लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हमारे 70% इसमें बाज़ार की हिस्सेदारी है छोटी गाड़ियों में। छोटी गाड़ियाँ एक ज़माने में, ज़माना क्या मतलब 3-4 साल कबल करीब 45% होती थी बाज़ार की, टोटल इसकी जो शेयर है मार्केट का, और अब वो करीब 28% है।
और सिर्फ अगर आप ये परसेंटेज में ना देखें, अगर आप उसको एब्सोलूट वॉल्यूम में भी देखें तो 2017-18 में जब ये उरूज पे थी, इसका जो बिक्री थी वो करीब 15,50,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त होती थी हैचेस, जो अब इस साल ऐसा इम्कान है कि करीब 12 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त होंगी इस सेगमेंट में। हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हम 8-8.5 लाख गाड़ियाँ इस साल भी बेचेंगे। तो ये ज़रूर हमने देखने को मिला है कि रुझान इस सेगमेंट में तनाजुली के हैं, एक डिक्लाइन है, लेकिन हमारे लिए बहुत अहम सेगमेंट है और मुझे ये उम्मीद है और कि ये सेगमेंट, बल्कि यकीन है कि ये सेगमेंट एक बार दोबारा ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें 65% आबादी जो है वो 35 साल से कम की है। तो यकीनन जब हमारी जो माशी जो इकनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है तो यकीनन पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो डेवलप है नहीं हमारे यहाँ। तो और जिस कदर हमारी जो इनकम लेवल है उससे मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में सभी लोग बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। तो मुझे लगता है इसका जो बाउंस बैक आएगा इस सेगमेंट का वो शायद मेरे नज़र में 2000, हमने जो अपनी तहकीक है उसके बुनियाद पे बोल रहे हैं कि शायद ये 2026 के दूसरे हाफ में ये फिर से बाउंस बैक करेगा। ये तो इम्पोर्टेंट बात कही आपने। अब छोटी गाड़ी से आप एसयूवीज़ में आ चुके हैं, एसयूवीज़ आपकी आ गई हैं, आपका मार्केट शेयर था हाफ, आधी मार्केट को कब्जा करने का। अभी क्या है वहाँ पर, आगे क्या आपका पूरा टारगेट है और उसके लिए क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा एसयूवीज़ लॉन्च करेंगे? क्योंकि एसयूवीज़ की बात करें तो मारुति अभी भी थोड़ा सा एसयूवीज़ में आता है, पर अभी एमपीवी एसयूवी दोनों में आता है। तो एसयूवी मार्केट के लिए पूरा क्या आपका प्लान है? जी देखिए, अगेन मैं आपको फिर से बोलूँगा, आपने बहुत ही एक अहम सवाल फिर पूछा है, क्योंकि इस समय इस वक्त में हमारी जो हिकमत अमली है वो इसी के आसपास घूम रही है, क्योंकि हमारा जो हदफ है बाज़ार में हिस्सेदारी का वो 50% है। अब अगर आप हैच सेगमेंट की बात करें, हम 70% हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी है। अगर हम सेडान की बात करें तो जैसे एंट्री सेडान हम 55% पे है। हम वैन की बात करें तो 95% हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी है। अगर आप एमपीवी की बात करें तो 50 से ज़्यादा हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी है। लेकिन हमारा कुल मिला के बाज़ार में हिस्सेदारी सिर्फ 43% है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो बाज़ार की हिस्सेदारी एसयूवी में है वो कम है। वो जो गुज़िश्ता जो माली साल था 22-23 का, उसमें सिर्फ 11% के करीब था। तो हमने देखा कि इसको अगर 50% का हदफ हमें हासिल करना है तो हमें यकीनन एसयूवी में मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम तो हमने ये किया कि जो नंबर ऑफ़ एसयूवीज़ थी हमारे पोर्टफोलियो में उसमें हमने इजाफा किया, क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी होती थी ब्रेज़ा, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन 45 गाड़ियों से कॉम्पीट कर रही थी, लिहाजा 11% हमारा मार्केट शेयर था। हमने फिर विटारा, जिमनी और फ्रॉन्क्स ये गाड़ियाँ जल्दी उतारी बाज़ार में, और इसी की वजह से जो पहले हाफ था H1 इस रवा माली साल 23-24 में, उसमें हम नंबर 1 हो गए एसयूवी में। लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं अपने टारगेट से, क्योंकि हमें लगभग 35% मार्केट शेयर यानी हिस्सेदारी चाहिए एसयूवी, जो इस समय हमारी 22 है। आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि हमारी बड़ी कामयाबी है, हमने 11% से उसको दुगुना करके 22% कर दिया। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखें तो शायद हमारे को अपने एसयूवी से और वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे। ये बात तो होगी गाड़ियों की, और बात करें एक शहर, छोटा शहर था गुड़गांव बोलते थे उसे, गुरुग्राम आजकल बोलते हैं, उसमें आपकी फैक्ट्री थी। जी आपकी फैक्ट्री के नाम से वो जाना जाता था। तो कैसी तब्दीलियां की आपके लिए, क्या वो उसका मकसद था? और बहुत बड़ा शहर बन गया है पर आपकी फैक्ट्री अभी भी वहाँ पर है जी। आपके लिए क्या इमोशंस हैं वो शहर के लिए, और अभी उस प्लांट का क्या करना चाहिए? जी देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उस ज़माने में जब मारुति सुजुकी प्लांट लगा रही थी, यानी जो 1980 की दहाई में, उस समय शुमाली हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्री का मरकज़ था वो फरीदाबाद था। और जब गुड़गांव में आए तो मुझे बताते हैं, मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन जो हमारे सुजुकी के लोग और जो हमारे चेयरमैन हैं वो बताते हैं कि जो गुड़गांव था वहाँ पे एक बहुत छोटी सी बस्ती सी थी, एक छोटा गांव सा था, गुड़गांव नाम है, तो गांव सा था,
और वो वहाँ पे जो ये बकरी और गाय वगैरह वो ज़्यादा दिखती थी, बिल्डिंग्स कम दिखती थी। तो उसके बाद जब हमने वहाँ पे शुरुआत की, फैक्ट्री की, वहाँ पे और भी सरमाया हुआ बाकी हमारे वेंडर्स का, क्योंकि हम लोकलाइजेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। और फिर सर्विस सेक्टर के भी आए, और अब आप देखें उस बिल्कुल ही रौनक जो है उसके बिल्कुल बदल गई है। और मुझे लगता है कि जैसे माजी में इसका तेज़ी से बदलाव आपको देखने को मिला गुड़गांव में, और जिस कदर आगे जो सरमाया हो रहा है, मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में भी ये और तेज़ी से इसका जो है डेवलपमेंट